Hey all, I hope you are doing well. I am Ritti Vyas and today I am going to share my F1 visa interview day insights with you. Previously मैंने एक वीडियो शेयर किया था that was about my biometric day insights. So I will put that link in the description so you can watch that video too. अभी सबसे पहले I want to give a short introduction about myself. So I am Riddhi Vyas. I have done my bachelor's in computer engineering from India back in 2020. Upon completion of my undergrad, I started working as a software developer and I worked for around 2 years. Then I started applying for masters and luckily I got into San Jose State University in California. So right now I am majoring in data analytics here. So it was about my short introduction. Starting from the interview day. So मेरा इंटरव्यू था 27 ऑफ जून 2023 को एंड मुंबई कंसुलेट में वो था. अभी सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इंटरव्यू पर जा रहे हो या फिर बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हो. It will be good if you have one of your family member or a friend or you can say a colleague with you, because वहाँ पे क्या होता है, आपको अपना सामान यानी कि आपका बैग हो गया, फिर आपका स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच कुछ भी आप अपना ले गए हो वो आपको बाहर लॉकर में रखना पड़ता है. और वो लॉकर के लिए दे कैन चार्ज यू सम मनी. आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट ये सारा जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है. सो आप अपने पैसे और टाइम दोनों बचाना चाहते हैं तो इट विल बी गुड इफ़ यू हैव योर फैमिली मेम्बर और फ्रेंड विथ यू ऑन द इंटरव्यू डे एज वेल एज द बायोमेट्रिक डे. तो मेरा इंटरव्यू टाइमिंग था 8:50 AM इन द मॉर्निंग एंड आई रीच द कंसुलेट बाय 7:30 इन द मॉर्निंग. सो मेरा दूसरा सजेशन ये है कि आपका जो भी टाइमिंग है उससे 1 या 1.5 घंटे पहले आप उधर पहुंच जाए. Because in my case my time slot was around 8:50, but वहाँ पे जो ऑफिसर्स रहते हैं वो लोग उन्होंने 8:20 को ही अनाउंस कर दिया था कि जिन लोग का इंटरव्यू 8:50 को है वो लोग प्लीज़ यहाँ पे क्यू में वेट करें. फिर मैं क्यू में गई. सो सबसे पहले बिल्डिंग के बाहर एक डेस्क रहता है, उधर वो लोग आपका पासपोर्ट एंड I-20 चेक करते हैं. अभी बायोमेट्रिक डे पर आपके पासपोर्ट के पीछे एक बारकोड लगाया जाता है. दैट बारकोड इंक्लूड्स योर इंटरव्यू डेट एज वेल एज योर प्लेस एंड इंटरव्यू टाइम. सो सबसे पहले वो लोग आपका बारकोड वेरीफाई करते हैं एंड आपका I-20 चेक करके फिर आपको अंदर एंट्री देते हैं. सो आफ्टर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिक्योरिटी चेक होगा. चेक यानी आप अपने साथ जो भी फाइल या फोल्डर लेके गए हो उसको आपको एक ट्रे में रखना है और दे जस्ट पास दैट ट्रे फ्रॉम द स्कैनर. सो आपका जो भी फाइल एंड वो सब है वो वहाँ से स्कैन होके आएगा एंड ऑल्सो आपका बॉडी स्कैन भी करते हैं. मतलब जैसे कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होता है सेम वैसे उधर सिक्योरिटी चेक रहता है. सो वंस यू आर डन विथ योर सिक्योरिटी चेक आपको मेन बिल्डिंग में एंट्री देते हैं. मेन बिल्डिंग यानी कि आपका कंसुलेट रूम जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा एंड आपका फिंगरप्रिंट होगा. कंसुलेट बिल्डिंग में एंटर करने के बाद आपको एक लंबी सी क्यू दिखेगी. सो एंड एज आई रिमेंबर दैट क्यू वॉज ending into 4 to 5 smaller queues. So वो स्मॉल क्यूज जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे आपको फिर से विंडोज दिखेंगी और उस विंडो पे आपका पासपोर्ट एंड आपकी सर्विस पेमेंट की रिसीट चेक करते हैं. सो वंस यू आर डन विद दैट वेरिफिकेशन दे विल सेंड यू टू द फिंगरप्रिंट क्यू. या so as I remember my fingerprint was done at counter number 37. सो फिंगरप्रिंट के लिए भी सेम प्रोसेस रहता है. वो लोग आपका जो ऑफिसर रहते हैं वो आपका पासपोर्ट एंड आपका सर्विस पेमेंट रिसीट चेक करते हैं. और हाँ, उसके बाद उन्होंने जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बोला कि पुट योर राइट हैंड साइड 4 फिंगर्स ऑन द स्कैनर एंड दैट्स इट. सो फिंगरप्रिंट में इतना ही होता है. उसके बाद आपको फाइनल क्यू में वेट करना है. फाइनल क्यू यानी कि आपके इंटरव्यू वाली क्यू. सो योर इंटरव्यू वाली क्यू इज लाइक जिगजैग क्यू. वहाँ पे एक ऑफिसर रहते हैं, वो लोग आपको आपका इंटरव्यू का काउंटर और यू कैन से विंडो असाइन करते हैं कि आपको अपने इंटरव्यू के लिए इस वाली विंडो पे जाना है.
So my interview was on counter number 27, and as I remembered, the officer, was wearing white colored specs and he was having a top knot bun on his head. यहाँ पे एक सजेशन ये है कि आप जब अपने इंटरव्यू के लिए क्यू में खड़े रहते हो तब आपके आगे वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू चल रहा होता है. सो यू कैन लिसन टू द क्वेश्चन ही इज आस्किंग टू दैट कैंडिडेट. मोस्ट ऑफ द केस यही होता है कि जो भी आपके आगे वाले कैंडिडेट्स को पूछते हैं वही आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो यू कैन प्रिपेयर योर आंसर्स एट दैट टाइम्स वाइल स्टैंडिंग इन द क्यू. अभी मेरा टर्न आता है. सो आई ग्रीटेड द ऑफिसर लाइक गुड मॉर्निंग ऑफिसर एंड ही ग्रीटेड मी बैक टू. देन ही आस्क्ड मी टू पास माई पासपोर्ट एंड माई I-20. सो मेरा पासपोर्ट एंड I-20 मैंने पास किया. फिर थोड़ी देर वो मेरा I-20 पढ़ रहे थे. फिर ही वॉज आस्किंग मी द क्वेश्चंस इन अ रैपिड फायर राउंड. सो जैसे ही उन्होंने एक क्वेश्चन किया आई वॉज आंसरिंग द क्वेश्चन. सडनली ही जस्ट आस्क मी द अनदर क्वेश्चन. सो he was throwing questions on me. It was like a rapid fire round. So मेरा first question था from where did you done your bachelor's? So I said I have done my bachelor's from XX University. Then he asked me the another question like in which major you have done your bachelor's? So I said like I have done my bachelor's in computer engineering. Then let me see the question because I have made a list for the question because I don't remember all the question. So the third question was why masters in management science now? Because on my I-20 my major was mentioned like management science, though my major is data analytics. He answered the officer like, officer, actually there's some naming convention provided by the university, that's why they have mentioned like management science, but my course is data analytics. So if you want to check, I can show you my university offer later. But he said no, I am okay with it. Then he asked me the fourth question and that was about the university. So he asked me like, why this university, why San Jose State University? I started answering the question like I have chosen this university because it has a unique curriculum, and suddenly he interrupted me and he asked me like, please don't provide me the reasons like professors and curriculum. Please provide me any other reason apart from the professor and curriculum. So I replied to that question. एंड हाँ, इधर मेरा सजेशन ये है कि जब भी ये क्वेश्चन आता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, अपना आंसर ऐसे प्रिपेयर करो, आई मीन इंक्लूड अबाउट द करिकुलम एज वेल एज द प्रोफेसर इन द आंसर, बट कोई एक ऐसा पॉइंट रेडी रखो जो आपके यूनिवर्सिटी को हाईलाइट करता हो अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम एंड प्रोफेसर, ताकि जब आप उस क्वेश्चन का आंसर करें ऑफिसर को लगे कि आपने यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से रिसर्च करा है एंड देन यू हैव अप्लाइड टू दैट यूनिवर्सिटी. सो दिस वाज द सजेशन. उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा हाउ मैनी एडमिट्स यू गॉट. सो आई सेड लाइक आई गॉट 3 एडमिट्स. फिर क्वेश्चन था हु इज़ योर स्पॉन्सर. आई रिप्लाइड टू दैट क्वेश्चन एंड देन द क्वेश्चन वॉज व्हाट अबाउट द अदर 2. So I was confused like what he was asking me. So I asked him like, sorry officer, but are you asking me about my other 2 admits or the rejection? So he said like, I am asking about the other 2 admits. So I said okay officer, and then I replied to him. Then I guess the last question was why this major. So I replied to that question and मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रही थी एंड देन ही इंटरप्टेड मी लाइक, डोंट यू हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिलेटेड रीजन फॉर दिस क्वेश्चन, आई मीन फॉर सिलेक्टिंग दिस मेजर. So I replied like, obviously officer, I have practical experience related reasons for selecting this major. And before completing that question, he just said me like, congratulations, I am approving your visa and you will get your passport within 7 to 15 days at your place. And then he gave me the white slip. So I said like, thank you officer, and उधर से फिर मैं निकल गई.
सो इट वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू डे एक्सपीरियंस. तो मेरा लास्ट सजेशन ये है कि वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन करे जाते हैं वो आपके बारे में होते हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना है कि मुझे क्या बोलना है. बस बी प्रिपेयर्ड, आई मीन अपने आंसर को अच्छी तरीके से फॉर्म करो. वो आपको क्या पूछते हैं वो अच्छे से इंटरप्रेट करो, और उसके लिए आपको उधर मेंटली प्रेजेंट रहना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए. सो एंड ऑल्सो अगर ऑफिसर कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको सुनाई नहीं देता है, या फिर आपको आई मीन इंटरप्रेट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क हिम अगेन. आई मीन यू कैन आस्क हिम लाइक, प्लीज ऑफिसर, कैन you please repeat the question, or can you please explain the question? And I think I have covered all the things, but still if you have any question you can comment down. And last me, please like my video, subscribe to my channel, and have a great day ahead. Bye bye.